विद्यार्थियों, पौराणिक साहित्य में रामायण के पश्चात दूसरा स्थान महाभारत का आता है। प्रत्येक साहित्य में प्रतिभाशाली लेखनी से प्रस्तुत कतिपय ऐसे मार्गस्पर्शी काव्य हुआ करते हैं जिनमें स्फूर्ति तथा प्रेरणा लेकर अवांतरकालीन कविगण अपने अपने काव्यों का निर्माण करते हैं। व्यापक व्यापक प्रभाव संपन्न होने के कारण ऐसे कोश उपजीव्य काव्य कहलाते हैं। अर्थात जो भी कवि कुछ लिखता है उसकी कथावस्तु वो किसी अन्य ग्रंथ से ग्रहण करता है तो उस मुख्य ग्रंथ को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। ये दोनों हमारे जातीय इतिहास है, इनकी घटनाएं ऐतिहासिक है। ये दोनों महत्वपूर्ण युद्ध इसी भारतवर्ष की सीमा के भीतर लड़े गए थे। उन्हें अंतर जगत के धर्म और अधर्म के द्वंद्व युद्ध का प्रतीक मात्र मान लेना नितांत अनुचित है। वैदिक साहित्य में हम जिस धर्म का सिद्धांत रूप से दर्शन करते हैं उसी का व्यवहारिक रूप में हमें इन दोनों ग्रंथों अर्थात रामायण और महाभारत में उपलब्ध होता है। रामायण और महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति के प्रकाश स्तंभ है। महाभारत के बारे में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है तथा तत्कालीन संपूर्ण विचारधाराओं और युग चेतना को समेटने का एक सफल प्रयास महाभारत में किया गया है। इसलिए कहा गया है यन्न भारते तन न भारते, अर्थात जो भारत में नहीं है वह महाभारत में भी नहीं है। भारत का अर्थ है भारतों का युद्ध, महाभारत का अर्थ है भारत लोगों के युद्ध का महान आख्यान। इतिहास, धर्म, राजनीति तथा साहित्य सभी दृष्टियों से ये महान उपलब्धि है। इसे हिंदू धर्म के समस्त स्वरूप को निरूपित करने वाला पंचम वेद भी माना जाता है। स्वयं इसके रचयिता की ऐसी गर्वोक्ति है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो वस्तु या जो तथ्य इस ग्रंथ में मौजूद है वह अन्यत्र भी आपको मिलेगा और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो आपको विश्व में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। स्वयं वेदव्यास जी ने लिखा है धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भारतर्षभ यदि आस्ति तदन्यत्र यद न्यास्ति न तत्क्वचित। महाभारत के शांति पर्व में जीवन की समस्याओं के समाधान में नानाविध तत्वों का वर्णन है, अतः वह हिंदू जाति के बीच धर्म ग्रंथ के रूप में समादृत है। भारतीय साहित्य एवं चिंतन पद्धति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता महाभारत का ही एक अंश माना गया है। महाभारत के रचयिता के बारे में मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है। विद्वानों की धारणा है कि अत्यंत प्राचीन काल में इस देश में ऐसे आख्यान प्रचलित थे जिसमें पौरवों तथा पांडवों की वीरता का उल्लेख था। वैदिक ग्रंथों में भी यत्र तत्र महाभारत के पात्रों की कहानियां प्राप्त होती है। अथर्ववेद में तो राजा परीक्षित का आख्यान दिया हुआ है। वेदव्यास ने उन्हें गाथाओं तथा आख्यानों को एकत्रित कर काव्य का रूप दिया है जिसे हम महाभारत कहते हैं। वेदव्यास का नाम अनेक दार्शनिक तथा साहित्य ग्रंथों के प्रणेता के रूप में विख्यात है। ये वेदों के विभागकर्ता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत, अन्य अनेक पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन विश्वास के अनुसार प्रत्येक द्वापर युग में आकर वेदव्यास वेदों का विभाजन करते हैं। वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 28 द्वापर बीत चुके हैं। विष्णु पुराण में 28 व्यासों का उल्लेख किया गया है। 28वें व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है। इन्होंने ही महाभारत एवं 18 पुराणों का प्रणयन किया था। व्यास नामधारी व्यक्ति के संबंध में अनेक पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि ये किसी का अभिधान अर्थात नाम न होकर प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक या छद्म नाम है। मैकडोनल्ड भी इसी विचार के समर्थक दिखाई देते हैं, पर भारतीय विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में व्यास का नाम कई स्थानों पर आदर के साथ लिया जाता है। कृष्ण द्वैपायन के रूप में पुनर्उद्भूत हुए थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास के संबंध में अश्वघोष ने ये 3 तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने वेदों को पृथक पृथक वर्गों में विभाजित किया। इनके पूर्वज वशिष्ठ तथा शक्ति थे। ये सारस्वत वंशीय थे तथा इन्होंने वेद विभाजन जैसा दुस्तर कार्य संपन्न किया था। महाभारत में भी कृष्ण द्वैपायन को व्यास कहा गया है और उन्हें वेदों का वर्गीकरण करने वाला माना गया है। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन का नाम बादरायण व्यास भी था। इन्होंने अपने समस्त ज्ञान की साधना बद्रिकाश्रम में की थी, अतः ये बादरायण के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। कृष्ण द्वैपायन की जीवनी की संप्रति उपलब्ध होती है। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थे और शक्ति के पुत्र पाराशर। इन्हीं पाराशर के पुत्र व्यास हुए। व्यास के पुत्र का नाम सुखदेव था। उन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। पाराशर का विवाह सत्यवती से हुआ था जिसका नाम मत्स्यगंधा या
योजना गंधाविता, इसी से व्यास का जन्म हुआ था। महाभारत के शांति पर्व में इसका निवास स्थान उत्तरापथ हिमालय बताया गया है। व्यास प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय विद्या को 4 संहिताओं तथा इतिहास के रूप में विभाजित किया था। महाभारत के काल के यदि अपन विचार करें तो 445 ईस्वी के एक शिलालेख में महाभारत का निर्देश इस प्रकार आया है। सहस्त्रायाम संहितायाम वेद व्यासेन उक्तम, इससे प्रतीत होता है इससे कम से कम 200 वर्ष पहले इसका अस्तित्व अवश्य रहा होगा। कनिष्क के सभा पंडित अश्वघोष ने वज्रसूची उपनिषद में हरिवंश के श्लोक तथा स्वयं महाभारत के कुछ श्लोक इसमें उद्धृत किए गए हैं। अश्वघोष का समय ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी है, अतः इस समय ग्रंथ हरिवंश के नाम से लक्ष्य श्लोकात्मक अर्थात 1 लाख श्लोकों वाला था, इसमें किसी को संदेह नहीं हो पाया है। महाभारत की विषय वस्तु। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं जो संख्या में 18 है। ये आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थनिक तथा स्वर्गारोहण के नाम से प्रसिद्ध है। आदि पर्व की विशेष वस्तु। महाभारत की रचना की कथा। ब्रह्मा जी की कृपा से गणेशोक्त महाभारत का लेखन। सात्विकी, कृतवर्मा, द्रोण, अश्वत्थामा, दृष्टिद्युम्न आदि के जन्म की कथा। कुंती और माद्री के गर्भ से धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति। शिखंडी का जन्म। शांतनु और गंगा की विवाह की कथा तथा भीष्म द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना, उसकी विफलता। हिडिंबा का वध कर भीम का उसकी बहन हिडिंबा से विवाह करना। घटोत्कच की उत्पत्ति। द्रौपदी का स्वयंवर। द्वारिका में सुभद्रा का हरण और अर्जुन का विवाह। खांडव वन का दाह। ये इस पर्व की प्रमुख घटनाएं हैं। दूसरा है सभा पर्व। मय दानव द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण तथा नारद का आगमन। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने की इच्छा करना। राजसूय यज्ञ का वर्णन। दुर्योधन की ईर्ष्या, द्यूत कीड़ा के लिए युधिष्ठिर का आह्वान, शकुनी की चाल और युधिष्ठिर की हार। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण और युधिष्ठिर आदि का वनगमन। ये प्रमुख घटनाएं द्वितीय पर्व की है। तीसरा आता है वन पर्व। पांडवों का काम्यक वन में प्रवेश तथा विदुर और श्री कृष्ण का आगमन। व्यास जी के आदेश से पांडवों का इंद्रकील पर्वत पर आकर इंद्र का दर्शन करना। अर्जुन की तपस्या। नल दमयंती की कथा। पशुपति अस्त्र की प्राप्ति। हनुमान भीम का मिलन। गंगावतरण। इंद्र का कर्ण से कवच और कुंडल का दान रूप में ग्रहण करना। दिव्य शक्ति देना। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। वन पर्व के प्रमुख घटनाएं हैं। विराट पर्व। अज्ञातवास के लिए पांडवों का विराट नगर में प्रस्थान। कीचक का द्रौपदी को अपमानित करना तथा भीम द्वारा उसका वध। विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह। उद्योग पर्व। उद्योग पर्व की प्रमुख घटनाओं में विराट नगर में श्री कृष्ण के परामर्श से द्रुपद पुरोहित का हस्तिनापुर जाना। अर्जुन तथा दुर्योधन दोनों की सहायता करने का श्री कृष्ण का आश्वासन। उनकी वार्ता का विफल होना और कुरुक्षेत्र में दोनों दलों के सैन्य योजना तथा व्यूह रचना का वर्णन है। छठा है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में वेद व्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि देना। 10 दिनों तक भीम द्वारा घनघोर युद्ध। शिखंडी की सहायता से भीष्म का पतन और भीष्म की सरसैया प्राण त्यागने के लिए उनकी उत्तरायण की प्रतीक्षा इत्यादि प्रमुख घटनाएं हैं। सातवां द्रोण पर्व है। अभिमन्यु का युद्ध। द्रोण द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण। अभिमन्यु का वध। द्रोणाचार्य का द्वारा युद्ध। दृष्टद्युम्न द्वारा उनका वध। अश्वत्थामा का क्रोध कर उसका नारायणास्त्र का प्रयोग और श्री कृष्ण द्वारा पांडव सेना तथा भीम की रक्षा। आठवां कर्ण पर्व। कर्ण का सेनापति बनना। कर्ण द्वारा युधिष्ठिर की पराजय तथा पलायन। अश्वत्थामा को पराजित कर अर्जुन का युधिष्ठिर का समाचार लेने के लिए आना। श्री कृष्ण की शिक्षा से दोनों का प्रसन्नतापूर्वक मिलन। दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश। नौवां है गदा पर्व। भीमसेन की ललकार सुनकर दुर्योधन का सरोवर से निकलना तथा भीष्म और दुर्योधन का युद्ध। दुर्योधन की दशा देखकर अश्वत्थामा का शोक करना तथा उसका सेनापतित्व ग्रहण करना। सौप्तिक पर्व। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध। अर्जुन का अश्वत्थामा को दंड देना और मणि देकर अश्वत्थामा का पलायन। 11वां है स्त्री पर्व। जल प्रदान आदि कर्म। धृतराष्ट्र का विलाप। संजय एवं विदुर का उन्हें समझाना। गांधारी का क्रोध करना तथा व्यास जी का उसे समझाना। स्त्री पुरुषों द्वारा अपने संबंधियों को जलांजलि देना। 12वां है शांति पर्व।
युधिष्ठिर द्वारा महर्षि नारद से कर्ण का वृत्तांत जानकर शोक प्रकट करना। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का गृहस्थ धर्म, राज्य, धन की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को समझाना। 16 राजाओं का उपाख्यान सुनाना और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाना तथा भीष्म का उपदेश देना। 13वां है अनुशासन पर्व। युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए भीष्म का अनेक कथाएं कहना, लक्ष्मी के निवास करने तथा न करने योग्य पुरुष, स्त्री और संस्थानों का वर्णन। आश्वमेधिक पर्व। युधिष्ठिर का शोक करना तथा श्री कृष्ण का उन्हें समझाना और अर्जुन से श्री कृष्ण का मोक्ष धर्म का वर्णन करना। उतंक की कथा और विभिन्न प्रकार के दान एवं व्रत का वर्णन इस पर्व में किया गया है। आश्रम वार्षिक पर्व। धृतराष्ट्र का गांधारी तथा कुंती के साथ वन जाना। धृतराष्ट्र तथा कुंती का मृत पुत्रों को देखने के लिए व्यास जी से अनुरोध करना तथा परलोक में मृत पुत्रों का आना एवं दर्शन देना। धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती की मृत्यु। 16वां है मौसल पर्व। यादवों का मूसल के द्वारा नाश। महाप्रास्तनिक पर्व। पांडवों और वृष्णिवंशियों का श्राद्ध करके हिमालय की ओर प्रस्थान। युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी भाइयों का पतन। युधिष्ठिर का संदेश स्वर्ग में जाना। स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्ग में नारद तथा युधिष्ठिर में वार्तालाप। युधिष्ठिर का नरक देखना तथा भाइयों का क्रंदन सुनकर नरक रहने का निश्चय करना। इंद्र तथा धर्म का युधिष्ठिर को समझाना। युधिष्ठिर का दिव्य लोक में आना तथा अर्जुन, कृष्ण आदि से भेंट करना और महाभारत का उपसंहार और महात्म्य। इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक रोचक तथा शिक्षाप्रद उपाख्यान भी आते हैं, जैसे शाकुंतलोपाख्यान, मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवी उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, नलोपाख्यान इत्यादि। धन्यवाद।